Hello students, good morning. I'm Chandra Prakash. Today we are going to start our new lecture of class 8 science. Okay, let's see. The process of spreading the seeds in the soil to germinate is known as sowing. स्टूडेंट देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स मतलब जो सीड्स होते हैं उनको स्प्रेड करना, फैलाना, कि उसकी क्या प्रोसेस इन द सॉइल किसमें, मिट्टी में, टू जर्मिनेट किसके लिए, उगाने के लिए, इज नोन एज सोइंग. उसे क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं. ओके, फॉर शोइंग सीड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन द माइंड. मतलब बीजों को बोने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उनको हमें माइंड में रखना चाहिए. फर्स्ट, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स मस्ट बी इंश्योर्ड. जो सीड्स होते हैं उनको बुआई के टाइम पे क्या करना चाहिए, प्रॉपर स्पेस पे रखना चाहिए, प्रॉपर स्पेस पे संरक्षित करना चाहिए. दिस इज बिकॉज ओवर क्राउडिंग ऑफ द सीड्स मे रिजल्ट इन द शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एयर, सनलाइट, वाटर एंड कैन किल द सीडलिंग्स. दिस इज बिकॉज, यह क्यों जरूरी है, ओवर क्राउडिंग ऑफ द सीड्स मतलब एक बीज के ऊपर दूसरा बीज पड़े रहने से या फिर उसके ऊपर रहने से, में रिजल्ट इन द शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एयर मतलब किस किस की कमी हो जाएगी उसके पास, न्यूट्रिएंट्स की, एयर की, सनलाइट की, वाटर की, और जिससे क्या होगा, कैन किल द सीडलिंग्स, और जिससे जो अंकुरित बीज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. द सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रोज. जो सीड्स हैं उनको प्रॉपर रो में उगाने चाहिए. सो दैट वाटरिंग दैम और ट्रांसप्लांटिंग दैम इज ईजी. जिससे क्या हो जाए, जो वाटरिंग है, पानी है उनके पास प्रॉपरली पहुंच पाए, ट्रांसप्लांटिंग है वो भी ईजी हो जाए. कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन आर ऑल रो क्रॉप्स. बच्चों ये सारी की सारी ऐसी क्रॉप्स है जो कैसे बोई जाती है, रो में बोई जाती है. ओके, द सीड्स मस्ट बी सोन एट रेस्पॉन्सिबल डेप्थ अंडर द सोइल. मतलब जो सीड्स होते हैं वो एक रेस्पॉन्सिबल डेप्थ मतलब एक सीमित डेप्थ तक क्या करनी चाहिए, बोने चाहिए मिट्टी के अंदर. ओके, जैसे ये नहीं है कि मिट्टी बीज को कहाँ पे डाल दिया, 10 फुट गड्ढा खोद के उसके नीचे बीज को डाल दिया तो नहीं उगेगा, है ना. एंड दे गेट एयर, वाटर एंड सूटेबल टेम्परेचर टू जर्मिनेट. बच्चों उनको क्या मिलना चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, वाटर पानी मिलना चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर, उनके जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर मिलना चाहिए. टू जर्मिनेट किसके लिए, उनके उगने के लिए. मतलब बीजों के उगने के लिए उसे इतनी गहराई पर ही डालना चाहिए कि उनको हवा मिल जाए, पानी मिल जाए और सूटेबल टेम्परेचर मिल जाए. ओके, इफ़ दे आर शोन टू डीप, अगर क्या होगा, वो अधिक गहराई में उगाए जाएंगे. दे मे सफोकेट विदाउट एयर, तो वो क्या हो जाएंगे, उनका सफोकेट मतलब दम घुट जाएगा, वो उनका दम घुट जाएगा किसके बिना, एयर के बिना. एंड दे आर स्प्रेड ऑन द सोइल. एंड इफ दे आर स्प्रेड ऑन द सोइल, अगर उनको मिट्टी के ऊपर बिखेरा जाएगा, दे मे बी ईटन बाय द बर्ड्स, तो वो किसके द्वारा खा लिए जाएंगे, पक्षियों के द्वारा. ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमें क्या कहता है कि जो बीज हैं वो ऐसे बोए जाएं कि वो ज़्यादा ज़मीन के अंदर भी ना हो और ऊपर भी ना हो, क्योंकि ज़मीन के ज़्यादा अंदर होंगे तो उनका दम घुट जाएगा, सफोकेट हो जाएंगे, जिससे उनको, क्योंकि हवा नहीं मिल पाएगी, इससे वो नहीं उग पाएंगे. दूसरा, अगर मिट्टी के ऊपर डाल दिए जाएंगे तो क्या होगा, उनको बर्ड्स खा जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन. मतलब जो सीड्स होते हैं बच्चों उनको प्रॉपर सीज़न में उगाना चाहिए, है ना. ये नहीं कि सर्दियों के मौसम के जो पौधे होते हैं उनको अपन गर्मियों में उगा रहे हैं, गर्मियों के वेदर के जो प्लांट्स होते हैं उनको अपन सर्दियों में उगा रहे हैं, ऐसे नहीं. इनकी जो सीज़न है वो प्रॉपरली डिसाइड किया जाना चाहिए, जो पहले से डिसाइड है उसी हिसाब से इनको बोना चाहिए. सोइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल, मतलब जो मिट्टी है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. सो दैट इट हैज़ एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट्स फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स. जिससे क्या होगा, अगर मिट्टी अच्छे से प्रिपेयर होगी तो क्या होगा, उनको जो मॉइस्चर है, नमी है, वो उनके उगने के लिए प्रॉपर मात्रा में मिल पाएगी. ओके, नेक्स्ट देखिए, क्रॉप लाइक व्हीट एंड राइस आर नॉट ग्रोन इन रोज. बच्चों जैसे क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स, वीट गेहूँ, राइस चावल, ये जो क्रॉप्स हैं ये कैसे नहीं उगाई जाती, रो में नहीं उगाई जाती हैं. ओके, द सीड्स आर दीज प्लांट्स आर स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट
ओवर द फील्ड, मतलब क्या किया जाता है, इन प्लांट्स इन क्रॉप्स के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, स्केटर्ड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड, मतलब जो फील्ड होता है उसमें क्या किए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं। When the seeds are scattered randomly with the help of hand on the soil, the method is called broadcasting. So स्टूडेंट ये क्या कहता है, when the seeds are scattered randomly, मतलब जो सीड्स होते हैं उनको रेंडमली क्या किया जाता है, बिखेरा जाता है, कहाँ पे, फील्ड में, with the help of the hand on the soil, किसकी सहायता से बिखेरा जाता है, हैंड, हाथ की सहायता से बिखेरा जाता है, कहाँ पे, मिट्टी में। द मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, इस मेथड को क्या कहते हैं बच्चों, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ओके In this method, seeds are shown manually spread in the entire field with no uniformity of rows, no proper spacing and not in proper depth of soil. So students, हम बात कर रहे थे कि जो वीट और राइस के जो सीड्स होते हैं उनको कैसे उगाया जाता है। इन दिस मेथड, इनकी जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, किसकी ब्रॉडकास्टिंग, किसकी क्रॉप्स की शोइंग को बोलते हैं, वीट्स, राइस एक्सेट्रा, है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, सीड्स आर शोन मैनुअली स्प्रेड इन द एंटायर फील्ड, जो पूरा फील्ड होता है उसके अंदर सीड्स को क्या किया जाता है, मैनुअली फैला दिया जाता है। विद नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रोज, मतलब इसमें रोज की जो यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं रखी जाती है। नो प्रॉपर स्पेसिंग, कोई भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रखी जाती है। नोट इन द प्रॉपर डेप्थ, और प्रॉपर डेप्थ तक भी उनको नहीं डाला जाता है ऑफ द सॉइल, मिट्टी के अंदर। ओके, ड्रिल, शोइंग एंड ड्रिबलिंग आर बेटर मेथड्स ऑफ शोइंग द सीड्स। सो स्टूडेंट, ये हमें क्या कहता है कि ड्रिल, शोइंग एंड ड्रिबलिंग, ये दो मेथड्स होते हैं सीड्स की शोइंग के। अब इन दोनों मेथड के लिए क्या कहते हैं, आर बेटर मेथड, ये कैसे मेथड होते हैं, अच्छी विधियाँ होती है, अच्छे मेथड होते हैं ऑफ शोइंग द सीड्स, सीड्स को बोने की, है ना। वंस द सीड्स आर पुट इन जस्ट द होल्स, एक बार जब सीड को बीज को किस में डाला जाता है, होल में डाला जाता है। दे आर देन कवर्ड विद द सोइल, ये किससे कवर कर देते हैं उसे, मिट्टी से कवर कर देते हैं। दिस सेव्स टाइम एंड लेबर एंड प्रिवेंट्स द डैमेज ऑफ सीड्स बाय बर्ड्स। ये क्या, ये सेव करते हैं किस, क्या, एक तो टाइम, समय बचाते हैं, दूसरा लेबर बचाते हैं, एंड प्रिवेंट्स द डैमेज ऑफ सीड के जो डैमेज होने की, बर्ड्स के द्वारा सीड को डैमेज करने से क्या करते हैं, प्रिवेंट्स करते हैं, संरक्षित करते हैं। ओके, A simple seed drill has a long pipe with a funnel at the top. So स्टूडेंट, ये अब सीड ड्रिल की बात करता है, ये सीड ड्रिल होती है। ओके, यहाँ एक फनल होता है, इससे 5-6 पाइप जुड़े रहते हैं, इस फनल में सीड्स डाल दिए जाते हैं। ओके, तो ये इसकी बात कर रहा है। ए सिंपल सीड ड्रिल, एक जो सिंपल सीड ड्रिल होती है, हैज़ ए लॉन्ग पाइप, उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग पाइप होता है, विद ए फनल, और क्या होता है, एक फनल होती है एट द टॉप, कहाँ पर, टॉप पर। इट इज़ टाइड टू द प्लग, और ये किससे बंधी होती है, हल से बंधी होती है। सम सीड्स ड्रिल हैव ए कॉमन फनल विद 5 to 6 पाइप्स। अब ये क्या कहता है कि कुछ जो सीड ड्रिल्स होती हैं, सीड ड्रिल्स, ये मशीन की बात कर रहा है, इसकी बुआई वाली मशीन के, तो कुछ सीड ड्रिल्स जो होती हैं उनमें एक कॉमन फनल होता है, वो किससे जुड़ा होता है, उस कॉमन फनल से क्या जुड़े होते हैं, 5 से 6 पाइप्स जुड़े होते हैं, जैसा कि इसने दिखा रखा है, देखो 1 2 3 4 5, इससे 5 पाइप जुड़ रहे हैं। ओके, सीड्स आर पुट इन द फनल, सीड्स किस में डाल दिए जाते हैं, फनल में डाल दिए जाते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रो पाइप्स इन रोज, और जो किससे डिस्ट्रीब्यूट किससे हो जाते हैं, थ्रो पाइप्स, पाइप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इन रोज, किस में, रो में, अटैच्ड टू द प्लग, जो किससे जुड़ी हुई है, प्लग से, हल से जुड़ी हुई है। ओके, सीड ड्रिल्स में बी ड्राइव्ड बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर्स, जो सीड ड्रिल होती हैं वो किसके द्वारा चलाई जाती है, एनिमल्स के द्वारा और ट्रैक्टर के द्वारा चलाई जाती है। ए सीड ड्रिल इंश्योर दैट, मतलब जो सीड ड्रिल है वो क्या इंश्योर करती है, द सीड्स आर प्रॉपरली स्पेस्ड, जो सीड्स की बुआई होती है, शोइंग होती है, उनको प्रॉपरली स्पेस पे रखती है। सेकंड, द सीड्स गो इनटू द सोइल अप टू द राइट डेप्थ, मतलब सीड ड्रिल से अगर हम शोइंग करेंगे, बुआई करेंगे, तो जो सीड्स होंगे वो एक राइट डेप्थ तक ही जा पाएंगे। ये नहीं है किसी ने 2 फुट ऊंडा खड्डा खोदा और उसके अंदर बीज की बुआई कर दी तो वो बीज नहीं उगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, उसका सफोकेट हो जाएगा, दम घुट जाएगा, एयर नहीं मिलेगी उसे। ओके, तो ये इस एक राइट डेप्थ तक सीड ड्रिल बीज को लेकर जाती है। सीड्स ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सोइल। बच्चों, ये क्या कहता है, सीड्स ऑफ राइस, मतलब जो चावल के बीज होते हैं,
एंड मैनी वेजिटेबल्स, और बहुत सारी सब्जियों के जो बीज होते हैं, आर नॉट शोन डायरेक्टली इन द सोइल, मतलब वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली मिट्टी में नहीं बोए जाते हैं। इंस्टेड दे आर फर्स्ट शोन इन अ स्मॉल प्लॉट और ए नर्सरी एंड अलाउड टू ग्रो इनटू स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग। इंस्टेड दे आर फर्स्ट शोन इन अ स्मॉल प्लॉट, पहले क्या किया जाता है, इनके बीजों को एक छोटे प्लॉट में बोया जाता है, और नर्सरी में बोया जा सकता है, एंड अलाउड टू ग्रो, और उन्हें थोड़ा उगने दिया जाता है, इनटू स्मॉल प्लांट्स, कैसे, छोटे पौधों के रूप में। कोल्ड सीडलिंग, इसे क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं, हिंदी में इसे अंकुर बोलते हैं। ओके, जैसे बीज कई बार फूट जाता है, वो मतलब उगने लग जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बीज अंकुरित हो गया, जैसे वो क्या होती है, सीडलिंग होती है। हेल्दी सीडलिंग आर देन पिक्ड आउट एंड ट्रांसफर्ड टू द फील्ड। हेल्दी जो सीडलिंग होती हैं, हेल्दी अंकुर जो होते हैं, हेल्दी सीडलिंग जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, पिक किया जाता है और ट्रांसफर टू द फील्ड, खेतों में भेज दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग दस हेल्प इन सिलेक्टिंग हेल्दी सीडलिंग एंड इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। जो ट्रांसप्लांटिंग होते हैं वो किस प्रकार सहायता करते हैं, हेल्प इन सिलेक्टिंग हेल्दी सीडलिंग को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, और फसल की पैदावार बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। सीड्स एंड सीडलिंग मस्ट नॉट बी प्लेस्ड टू क्लोज टू वन अनोदर। जो सीड्स होते हैं और अंकुर होते हैं, सीडलिंग्स होते हैं, उनको एक दूसरे के पास नहीं रखा जाता है, अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर क्यों इसलिए नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर वो पास रखे जाएंगे तो उनको क्या नहीं मिलेगी, सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिससे क्या नहीं होगा, जो प्लांट्स है वो बढ़ेंगे नहीं। ओके, प्रॉपर स्पेसिंग ऑल्सो प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ स्पेस इन द फील्ड। जो प्रॉपर स्पेसिंग होती है वो क्या संरक्षित करती है, वेस्टेज ऑफ स्पेस, जो स्पेस की वेस्टेज होती है खेत के अंदर, फील्ड के अंदर, उसको क्या करती है, संरक्षित करती है। दीज एस्पेक्ट्स आर ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड व्हेन ए सीड ड्रिल इज यूज्ड। जब सीड ड्रिल को यूज़ किया जाता है तो इनकी जो बुआई होती है उनमें उनको ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिक रूप से क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, मतलब उस मशीन को इस प्रकार से स्टेबल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है कि बीज जैसे ही ज़मीन के अंदर जाएगा उसके बाद दूसरा बीज कुछ देर बाद ही आएगा, ये नहीं है एक जगह ही सारे बीज खाली हो गए, है ना। तो उनको क्या किया जाता है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट किया जाता है इस चीज़ के लिए। ओके।